आज एक नया राइड है 4 दिन का। जा रहे हैं हम्पी। तो आज हम लोग ज़्यादा लोग हैं। आज हमारा ये जो मिसिंग था लास्ट वाले राइड में सुयोग वड़े, ये ज्वाइन हो चुका है। और हमारा दादा है उधर, वो एक ज्वाइन हो चुका है। बाकी नीरू, मिथिल और मैं, टोटल 5 लोग हैं। हम्पी जाना है। बट दादा सुयोग तो खैर चल, हिमालयन का राइडर है तो उसको वो चला लेगा। दादा का श्योर नहीं है बट मोस्टली पहुंच ही जाएंगे आज। हॉस्पिटल जाएंगे, होटल ढूंढेंगे। कल नीरू देख रहा था बेचारा, होटल ऐसे ऐसे आग लगी पड़ी है हॉस्पिटल में। 3-4 हज़ार के नीचे तो रूम भी नहीं है। तो वही अभी जाके डायरेक्टली देखेंगे कि होटल मिलता है कि नहीं। फिलहाल तो राइड स्टार्ट करते हैं। ये लोग सब अभी पैकिंग कर रहे हैं। अब ये अपना अपना सब सेटिंग हो रहा है लगेज का। हेलमेट्स रेडी है। मेरे हेलमेट पे अभी तक DJI लगाया नहीं, लगा देता हूँ। वो मेरी बाइक रेडी है उधर। निकलते हैं और आपको रोड पे मिलते हैं। चलो। मागच्या राईडपासून आम्ही नारळ ठेवायची प्रथा सुरू केली आहे. कारण आम्ही जेव्हा नारळ न ठेवून गेलेलो तेव्हा आम्हाला खूप त्रास झालेला. पंक्चर झालेले, चेन लूज, हे न ते. मागच्या राईडमध्ये नारळ ठेवलेला काहीच प्रॉब्लेम आला नाही घरी पोहोचेपर्यंत. म्हणून मिथिल आता आपला, आज मिथिलला मान दिलाय आम्ही नारळ फोडायचा. गणपती बाप्पा मोरया. आता बाईक्सवर बसतो, चालू करतो, गोप्रो ह्याचा अँगल चेक करतो DJIचा आणि निघतो. चलो मोरया. चलो, हम लोग अभी 6:30 हो गए, 6:33 ओडो में हम लोग अभी निकल गए हम्पी के लिए। मेरा और दादा का टैंक खाली है तो पहले टैंक फुल करेंगे, उसके बाद आगे का। और एक बार मैं फुटेज भी चेक कर लूंगा, आवाज बराबर आ रहा है क्या। ये हर बार वो डे के स्टार्ट में फुटेज चेक करना ही चाहिए, नहीं तो फिर एक बार ऑडियो गया तो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और वॉइस ओवर डालने का काम मुझे जमेगा नहीं। हाँ, वॉइस ओवर तो मैं नहीं डालूंगा। और मैंने कल ट्राई किया, मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा एक इंटरकॉम का एक स्पीकर सामने माइक के पास लगा दूं, बट इशू ये है कि मेरा मॉड्यूलर हेलमेट है तो उतना वायर ही एक्सटेंड नहीं होगा उसका। तो इसका मतलब मुझे अभी एक और रीजन मिल गया DJI का माइक लेने का। तुरंत नहीं लूंगा, बट लेना तो पड़ेगा। अगर वो बाकी लोग का इंटरकॉम का आवाज ब्लॉग में डालना है तो वायरलेस माइक उसके बाजू में लगा दूंगा और उसमें ऑडियो भी अच्छे से आता है। देखते हैं अभी धीरे धीरे। सब लोग है ना रे मेरे पीछे, पांचों पांच है ना। यस, टैंक फुल कर दिया अभी। अभी निकल सकते हैं। वहां पे नीरू नीरू भर रहा है। अच्छा, उधर दादा भी भर रहा है। सुयोगला पण टाकायचं है। ओके, सुयोग भी कर रहे हैं। सिर्फ मिथिली जो है जो पुणे में आके फुल करके गया है। स्मार्ट राइडर है। मेरा तो लास्ट टाइम जो उधर डाला था ना, कराड़ में, वही पेट्रोल अभी तक था इसमें। तो कराड़ का पेट्रोल भरा उस राइड पे, और अभी तुरंत ये राइड पे पेट्रोल डाल दिया है। बीच में गाड़ी चलती ही नहीं है, उसको खाली मैंने घर पे लाया, दूसरे दिन धुलाया, ढक के रख दिया। 2 हफ्ते बाद स्टार्ट किया, आज डायरेक्ट बाहर निकला। वैसे हमने लास्ट राइड पे इसका नाम रखा था ना, टोयोटा की हिमालयन है। कभी भी स्टार्ट करो और राइड पे निकलो, निकल जाती है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हिमालयन में, मतलब रॉयल एनफील्ड में। हमें टचवुड अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं है हमारी गाड़ी में। तीनों गाड़ियों में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा छोटा मोटा होता ही रहता है, बट वो ठीक है। 6:56 हो गया। हम लोग ने टैंक फुल कर दी, मैंने, दादा ने, सुयोग ने और नीरू ने। काम हो गया है। अभी प्लान है कि नहीं रुकना है, जितना आगे जा सकते हैं डायरेक्ट अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। एक लास्ट टाइम होटल भी याद है हमें, जब हैदराबाद गए थे तब उसी होटल में रुक सकते हैं। वैसे टेस्टी था वहाँ पे खाना। वो कितना दूर है वो पता नहीं है, तो जहाँ भूख लगी वहाँ ब्रेक मार देंगे और नाश्ता करेंगे। हमारे पास हार्डकोर नाश्ते वाले लोग हैं, मिथिल, नीरू। ये लोग नाश्ता लिए बिना और कॉफी, नीरू को तो कॉफी लिए बिना उसका दिन ही, अभी भी वो नींद में ही चला रहा होगा मेरे हिसाब से। वो जगता नहीं है जब तक कॉफी नहीं पीता है।
तो थोड़ा चला लेते, सिटी के बाहर जाते हैं और ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। बहुत हम लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है। बाइक में बाइक में 19 डिग्री दिखा रहा है और हिमालयन में ज़्यादा ही दिखाता है, तो कम से कम 15 डिग्री तो होगा। और हाथ सुन पड़ गए एकदम, सबकी हालत टाइट हो गई है। बट अभी सुबह सुबह है, जोश में है, तो रुकने की जरूरत नहीं है, तो चलाए जा रहे हैं। अभी जब तक सनराइज होता नहीं, वहां पे सनराइज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। वो सनराइज होने के बाद ही हमारी जान में जान आएगी। और आधा घंटा लगेगा ठीक से धूप आने में, तभी। और हमारे ये गेयर्स नॉर्मल है एकदम मेश वाले, तो ज्यादा ठंडी लगती है। हमारा तो जैकेट भी मेश वाला है, क्योंकि नॉर्मली 2 महीने ही ठंडी रहती है और बाकी पूरा टाइम अपने इधर गर्मी होती है, तो हमारे जैकेट मेश के हैं, हमने लिए ही वैसे थे। तो अभी मिथिल कंप्लेंट वही कर रहा है इंटरकॉम में कि अभी उसको 17 डिग्री उसके बाइक में दिखाता है। एक्चुअली मेरे और मिथिल की बाइक सेम है, बट मेरे में हमेशा 2 डिग्री ज्यादा दिखाता है। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि मिथिल की बाइक को मिथिल की तरह ज्यादा ठंडी लगती है और मेरी बाइक को मेरी तरह कम लगती है। 19 से 18 हो गया, तो अभी उसका 16 हो गया होगा। सनराइज हो रहा है, अभी धीरे धीरे सूरज भगवान दिख रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी ऊपर आ जाए और थोड़ा गर्मी लगे। बहुत ठंडी हो गई है, अभी 18 हो गया था, वापस 19 हो गया, मतलब ठंडी थोड़ा कम हो गया। और जैसे दिन बढ़ता जाएगा ठंडी कम लगेगी। वैसे हम लोग ठंड से बचने के लिए नाश्ते के लिए रुक सकते थे, जाने दो, अभी चला ही लेते हैं। अभी बैठे बाइक पे तो चला लेते हैं। हाँ, हमारी डैश मस्ती तो देखो। ऐसा मिथिल ने बोला, हाँ मैंने नहीं, मैंने सिर्फ रिपीट किया। ये इधर गुड़, एक गुळाचं, एक गुळ, हे बाजूला जो धूर निघतोय ना, गुळ गुळ चालू आहे, गुळ बनवतात। नाही नाही, गुळ गुळ बनवतात। हो हो हो, गुळ बनवतात, नॅचरल जॅगरी। उस खेत पे देखो, उस खेत पे देखो, पूरा फॉग है, पूरा मिस्ट है, इतना ठंडी है। वन अदर दिख रहा है, मतलब नीरू है इंटरकॉम पे। ये बस का जैगवार इतना ग्लिटर क्यों कर रहा है, उधर लाइट लगा के रखा है लगता है, कमाल है। ये एक और आ गया, इस पे क्या लिखा है, एबीटी एक्सप्रेस, साक्षी मिसळ। हाँ, मिथिल बेचारा ठंड से बेहाल हो गया है। अभी बोल रहा है हाथ सुन पड़ गया है, ब्रेक लगेगा कि नहीं उसका उसको गारंटी नहीं है। और हमारा हिमालयन 60 से लेके 120 तक एक ही गियर पे चलता है, तो हमें गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो पता नहीं चल रहा है। NHAI वेलकम्स यू पुणे सोलापुर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली सनराइज तो हो गया है, बट उनकी किरणें हम तक पहुंच ही नहीं रही है, हमें अभी भी ठंडी लग रही है। और गाड़ी भी अभी भी 19 ही दिखा रही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है सनराइज होके अभी तक। और ये बाजू में खेतों पे जो ओस दिख रही है, उस हिसाब से तो ठंडी मेरे को लगता है और आधा 1 घंटा लगने ही वाली है। अभी 7 दिन पहले इधर कार से गया था मैं, इधर से। बट वो कार में था ना, 25 डिग्री पे एसी लगा के रखा था। यहाँ पे कोई एसी वेसी कुछ नहीं है, सब डायरेक्ट अंदर घुस रही है ठंडी। और ज्यादा रुके, और ज्यादा ठंडी लगी तो रुक जाएंगे आगे नाश्ता करने। सनराइज हो गया है, अभी भी बाइक में 19 डिग्री ही दिखा रहा है। धूप लग है पर लग नहीं रही है। और थोड़ा टाइम रुके थे, सुयोग का इंटरकॉम डाउन हो गया था, वो चार्जिंग पे मैंने इधर लगा दिया बाइक पे। उसका चार्जिंग पोर्ट का ना, वो बहुत छोटा है, प्लास्टिक। ये अपना लास्ट टाइम का ब्रेकफास्ट यहाँ पे रुकना है क्या रे? लास्ट टाइम इधर ही किया था। ओके बॉस, हमने ब्रेक मार दिया है। जब हैदराबाद गए थे तब हम इधर ही रुके थे, कृष्ण कमल। इधर लाइन में बाइक्स लगाएंगे और नाश्ता करेंगे। इधर ही रुके थे, हमें पक्का याद है। और बाइक्स भी इधर ही लगाई थी, वो भी रिवर्स में। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है 7:58। चलो 8 बजे रुकना ही था वैसे भी, ब्रेकफास्ट करने रुक गए हम। सब लोग आ गए, 1 2 3 4 और 5। एक जगह पे
लास्ट टाइम हैदराबाद के टाइम पे ब्लॉग नहीं है उसका, बट इधर ही रुके थे हम, तो मुझे दिख गया और याद भी था कि इधर अच्छा ब्रेकफास्ट था साउथ इंडियन, तो इधर ही रुक गए। बहुत ठंडी है। ये हेलमेट्स लगा दिए सब इधर। नीरू, ये हमारे इस बार इनका थोड़ा गोप्रो का इशू है, तो अभी डिसाइड हुआ है कि शॉर्ट्स डालने का प्लान चल रहा है इनका, शॉर्ट्स स्टिच करके डालेंगे। और ये पता नहीं किसको मैसेज करता रहता पूरा टाइम। मैसूर मसाला डोसा, मैं और सुयोग, उसको चीज़ स्पेशल मेंशन, उसका चीज़ मैसूर मसाला डोसा है। ये भाई ऑनियन उत्तप्पा वाला है, वो नीरू ने इडली वड़ा मिक्स और दादा ने मेदू वड़ा। ये जनरल खाएंगे मस्त, 4 कॉफ़ी 1 चाय बोला है, मस्त खाते। और थोड़ा कॉफ़ी पहले ही उसको लाने बोल दिया कि थोड़ा गर्मी आ जाए, क्योंकि बहुत ठंडी हो गया है। तो पहली बार मिथिल ने बोला कि वो वॉशरूम में जाओ और नल के नीचे हाथ रखो, तो वो थोड़ा ज़्यादा गर्म है हवा से, पानी 2 डिग्री ज़्यादा रहेगा, बट वो उंगलियों में फील हुआ कि वो गर्म था, बहुत ठंडी। कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी और चाय आ गई। एक ही चाय का क्या? एक ही चाय? यस सर, बराबर है। तुम सब कॉफी वाले? हाँ, मैं पीयर प्रेशर में आके कॉफ़ी ले लिया, नहीं तो चाय पीने वाला था। ये आ गई। उछल समझ रही है। एक शुरू करके कब गे सिप गे सिप सूप। ये देखो गरम है, लग गया इसको, गरम हो गया। एक कम करो मेरे पर साला। हाँ, वो आते आते ठंडी हो गई। कॉफी पीते हैं पीछे। ब्रेकफास्ट आ गया है, मैसूर मसाला, चीज़ मैसूर मसाला, ऑनियन उत्तप्पा, इडली वड़ा और मेदू वड़ा खा रहे हैं सब लोग। टेस्ट तो हमें पता थी, बट फिर भी मिथिल एक रिव्यू। नहीं अच्छा, गुड गुड। खा लिया तूने? अच्छा, खा लिया था। सेम का आया इसमें, चांगला है। मैं और सुयोग हमारा सॉर्टेड रहता है, मैसूर मसाला थोड़ा स्पाइसी भी और थोड़ा सब्जी भी, सिर्फ उसमें ऐड ऑन चीज है मेरी। बस। ये चीज़ वाला आदमी दिखता भी है वैसे। ऊपर ऊपर से डाला है। हाँ, ऊपर ऊपर गे खाऊन गे बगू कसं है, चांगला है ना। चलो बढ़िया, चलो मैं भी अभी खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं मस्त। ये ग्रीन वाला एड्रेस लगा है, आपको दिखाते हैं। Riding fast, feel the breeze, shining lights through the trees. Yeah, yeah, on the streets, feel alive, electric ride. We thrive. Zoom. यहाँ पे हमारा एस्थेटिक आदमी इज बैक। ये गाइड कर रहा था, बाइक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसा 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 लगा दिया है, और उसको डेंजरस लगाया है बाइक। भाई ऑन अ मिशन है, हर ट्रिप पे रील, अरे सॉरी, इंस्टा स्टोरी का हाईलाइट बनाने का मिशन है उसका, छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी बाइक्स लगा दिए। ये होटल का नाम इधर नहीं लिखा है, अच्छा इधर लिखा है, कृष्ण कमल वेज। साउथ इंडियन यहाँ का बहुत अच्छा है। हमने उत्तप्पा भी खाया, डोसा भी खाया, इडली भी खाया, वड़ा भी खाया, सब अच्छा था। कॉफ़ी थोड़ी मीठी बनाते हैं, तो आपको अगर नहीं पसंद तो पहले उनको बता दो, बाकी तो मस्त है एकदम। ये हमारे दोनों ओजी ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सब फोटो निकालेंगे अभी। इनका हो जाए तो फिर रेडी होते हैं, वापस निकलते हैं। ठंडी अभी तक गई नहीं है, ठंडी अभी भी बहुत है यहाँ पे। मतलब जैसे ही हाईवे पे चलना शुरू करेंगे ना, ठंडी वापस शुरू हो जाएगी। देखते हैं अभी कितना टाइम ऐसा चलाना पड़ेगा। ठंडी तो है अभी दिसंबर में निकले तो कंप्लेन नहीं कर सकते, जो भी है चल रहा है। चलो 8:56 हो गए, बराबर 1 घंटा रुके, क्योंकि 7:56 को ही हम लोग रुके थे। 1 घंटा पूरा ब्रेकफास्ट किया, फोटो वोटो निकाला, स्टोरी डाला, मिथिल ने स्टोरी भी डाला, सबको रिपोस्ट करवा दिया। अभी एक दूसरा माइक है मेरे पास, वो 2 बाकी लोग ने भी माउनो का माइक लिया है, बट उनके इधर थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरे पास पड़ा था, तो मैंने दोनों माइक अभी हेलमेट में ही लगाए। तो इसका अभी दूसरे वाले माइक से, माउनो के माइक से मैंने डीजे कनेक्ट किया है, तो अभी सिर्फ ऑडियो देखना है कि कैसा आ रहा है। थोड़ी देर बाद रुक के मैं फुटेज चेक कर लूंगा, फुटेज बाद में चेक कर लूंगा। अभी ये फुटेज के बाद मैं मेरा माइक ओरिजिनल प्लग इन कर दूंगा, तो मेरा फुटेज में इश्यू नहीं आएगा। सबको हवा चेक करने का अभी डिस्कशन हो चुका है,
तब तक मैं मेरा वो उस पेट्रोल पंप तक ये फुटेज भी चेक कर लूंगा। और ये नए वाले वेन्यू का जो भी वेरिएंट था, नीचे वाला था शायद बेस ही रहेगा, बट बहुत छोटा टायर लग रहा था भाई। वो मेरे 3XO के 17 इंच के सामने ये तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि रिक्शा का टायर लगा दिया है। हाँ, पोलियो हो गया ऐसा मिथिल बोल रहा है। हवा भर दी सबने, नीरू ने नहीं भरी, उसकी बराबर है। बाकी चारों बाइक्स में थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 पॉइंट कम थी हवा, सबकी मस्त अभी भर गई। अभी डायरेक्ट लंबा स्टॉप लेंगे, अभी रुकने का कोई रीजन है नहीं हमारे पास। बाप रे, सुयोग ने कमिटमेंट दे दिया डायरेक्ट लंच के लिए रुकेंगे, और लंच के लिए 4 घंटा दिख रहा है मुझे, तो मुश्किल है अभी। मतलब डिटर्मिनेशन तो है, डिटर्मिनेशन तो है। हो 9:07 हो गए, हवा भर के निकल गए हम। और मैंने माइक माउनो का जो लगाया था ना, उसमें थोड़ा खरखर आ रहा है। जितना ये मेरा नॉर्मल सादा वाला मिथिल का माइक जितना क्लियर है, उतना वो माउनो क्लियर नहीं है। शायद उसके ऊपर डेड कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दीप रंजन ने बोला था, माइक तो रिकमेंड किया था, पर उस पे उसने ये भी बोला था कि डेड कट लगाओ डबल, एक बड़ा स्पंज और उसके ऊपर डेड कट, तो वो करने के बाद शायद ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ देखना था कि मेरा अच्छे से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बाकी लोग का अच्छे से नहीं चल रहा है वो माइक। अभी हम लोग ने आगे ये भी सोचा है कि नीरू का 360 मेरे हेलमेट पे माउंट करके ये वाला माइक उसमें प्लग इन करेंगे, और फिर ऑडियो देखेंगे कैसा आता है। तो एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है वो समझ, हमारा आरसीए चल रहा है, आरसीए क्या मिथिल, आईटी वालों का आरसीए चल रहा है। क्योंकि नीरू ने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट उसका ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से, तो वही अभी लास्ट ऑप्शन है मेरा, जिसमें ऑडियो अच्छा आ रहा है जिस माइक से, उधर वो 360 लगा देंगे अगले स्टॉप पे, और चेक कर लेंगे कि ऑडियो बराबर आ रहा है क्या। वो ये लास्ट बचा है। ये मिथिल जा रहा है, पीछे सुयोग दिख रहा है। अभी निकलते हैं अभी। ये वही डैम है जो हम लोग ने 2 व्लॉग पहले भी दिखाया था, मतलब पिछले 2 राइड पहले, एक हैदराबाद में भी दिखा था और साउथ वाले राइड में भी दिखा था। ये इधर से चालू होता है। अभी अब रीडिंग देखो, 71 का ट्रिप चल रहा है मेरा। और इसका जो डैम का आउटलेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा कितने डिस्टेंस बाद आता है। बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा। आज भी शायद इधर ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि सब हेजी है, और लास्ट टाइम भी यही हुआ था, इसलिए इधर वापस ड्रोन उड़ाने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। 3 बार जा रहे हैं हम लोग इधर से, तीनों बार हेज और सनलाइट की वजह से वो अपोजिट साइड में है ना, तो फुटेज में आएगा ही नहीं ठीक से, तो हम लोग स्किप कर देते हैं। ये हमारे ब्लॉग में पहली बार राइड करते हुए दिख रहे सुयोग वड़े जी, हमारे लॉर्ड सुयोग। और आशा करते हैं ये ऐसे ही हमारे राइडों पे, मतलब ये हमारे, मतलब ये हमारा ही आदमी है, ऐसे ही राइड हम सब साथ में करते रहे आगे भी। ये लॉर्ड सुयोग करेंगे। अगले साल वो बोल रहा है कि अगले साल, ये साल का छुट्टी खत्म हो गया। एक्चुअली हमारा ज्वाइनिंग 6 महीने पहले जून में उसने भी किया, मैंने भी किया, बट मुझे थोड़े लीव्स ज्यादा मिल गए थे, तो वो बोल रहा है कि मेरे को अगले साल 1 जनवरी से लीव्स क्रेडिट हो जाएंगे तो राइड लगाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, मजा करेंगे। देखो अभी 71 किलोमीटर का 86 हो गया है, और अभी वापस उस डैम की झलक दिखी है एक। और अभी भी ये फाइनल आउटलेट नहीं है डैम का, और आगे है वो, ये डैम का पानी। लास्ट वाली ट्रिप पे हम लोग इस टोल के बाद रुके थे जहां पे नीरू का चश्मा खो गया था, तो नीरू पूछ रहा था कि इधर अभी जाके ढूंढू क्या चश्मा। साला उस दिन आया था 15 किलोमीटर पीछे, तब नहीं मिला, और बोल रहा है अब मिलेगा क्या 1 महीने बाद। क्या बोलने का अभी। हुआ है 119, 71 पे मैंने बोला था डैम का पहला पानी दिखा, और अभी 119 हो गए, तो आप कैलकुलेशन कर लो, 20, 30, 40, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के ऊपर ये डैम का वो है पानी का एरिया। अभी वो डैम दिख भी नहीं रहा है, नॉर्मली दिखता है, गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, DJI में, बट यहाँ उसका आउटलेट है। मतलब वो कितना बड़ा डैम है आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत ही बड़ा है। राइड अपडेट 157 किलोमीटर हो गए हैं। सुयोग खुश हो गया है कि हम लोग ने 150 किलोमीटर कर लिए सुबह से, और वो सोच रहा है कि लंच के पहले 250 हो जाएंगे। मैं बोला 300 भी कर सकते हैं अगर स्पीड से चलाते रहे तो, क्योंकि हाईवे तो हमें पता है, हाईवे सीधा का सीधा है।
तो अभी 400 किलोमीटर टू डेस्टिनेशन हम्पी। वैसे हम्पी आज जाना नहीं है, हॉस्पेट में जाके रुकने वाले हम होटल लेके। वो एक बड़ा टास्क है आज होटल ढूंढना हॉस्पेट में, क्योंकि सब महंगा दिखा रहा है वहां पे। तो वही जाके पता चलेगा। ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं, सब कुछ महंगा ही दिखा रहा है। 7.5 घंटा अभी भी दिखा रहा है 400 किलोमीटर के लिए। हाईवे तो हमें पता है, हम उधर तक गए हैं। आपने हमारे चित्रदुर्ग वाले ब्लॉग में देखा होगा, एक ड्रोन शॉट लिया था फर्स्ट डे पे, वही हॉस्पिट एरिया था, मतलब हॉस्पिट सिटी वही थी उस डैम के पास। तो वहां तक जाना है आज। तो रास्ता हमने पहले किया हुआ है 15 दिन पहले, तो हमें पता है क्या करना है। जा रहे हैं अभी 100 पे आराम से हम क्रूज कर रहे हैं सब लोग। सुयोग मेरे पीछे रेयर व्यू में दिख रहा होगा। सुयोग पुढे है, ये सुयोग। ये इसको लास्ट पोजीशन पे रहना पसंद है, बट अभी उसको फुटेज में लेना है तो उसको थोड़ा आगे बुला लिया मैंने। मस्त 100 पे चल रहे हैं। हाँ, उसको बीच बीच में आगे लेते रहेंगे हम, फुटेज में लेने के लिए, फुटेज खाने के लिए। और बाकी 3 लोग आगे दिख रहे हो। हाईवे पे रश है बट मैनेजेबल है, कभी हमें स्लो नहीं करना पड़ रहा। स्लो को तभी करना पड़ता है जब सामने से कोई उल्टा आ रहा है हाईवे पे, वो सेफ्टी के लिए साला स्लो करना पड़ता है, कहीं से भी आ जाते हैं। बढ़िया राइड चल रहा है आज, और मजा भी आ रहा है। 5 लोग है ना, तो कम्युनिकेशन होता रहता है। सबका जोक अलग अलग है। और आज हमारा धुरंधर जोकर सुयोग बड़े इधर है इंटरकॉम में, तो और भी मजा आ रहा है। एक आदमी की कमी है, हमारा चिन्मय, मेरा भाई है, कजिन, उसकी एक कमी है। वो भी एक टाइप का जोकर है, नेक्स्ट लेवल का। वो भी होता तो और मजा आ जाता। उसको अगली राइड में ले लेंगे। फेब में शायद कुछ हम लोग प्लान कर सकते हैं थोड़ा। तो फेब में तो वो चिन्मय बोला है कि कुछ भी हो जाए मैं आने ही वाला हूँ। ऐसा उसने सब मंगा के रखा है, टैंक बैग मंगाया था, ग्लव्स नहीं मंगाए थे, सब उसने मंगा के रखा है, रेडी है वो। देखते हैं अभी कब आता है। ये टोल गेट आ गया अभी, तीसरा टोल है ये सुबह से। क्या नाम है आपको बताता हूँ टोल पे। 500 मीटर्स। ये टोल पे कुछ नाम नहीं लिखा है। ऐसा कैसा टोल है, ये नाम ही नहीं है इस पे। और टोल वाले को थैंक यू, बाइक के लाइन में स्पीड ब्रेकर ना डालने के लिए। ये साइड में भी नाम नहीं लिखा है, जाने दो। बेनाम टोल है, बेनाम। ये ट्रक को रोक रहा है, अपने को नहीं रोक रहे। ये लास्ट टाइम भी ये जोक हुआ था हमारे साथ। नहीं, लास्ट टाइम भी हमें लगा था हमें ही रोक रहे हैं, पर उसका हाथ, मैं उसके साइड से निकल गया तो भी उसका हाथ ऐसा ऊपर ही था। तब मेरे को समझा कि वो ट्रक को रोक रहे थे चेक करने के लिए। एक डायवर्जन से जा रहे हैं 3 महीने में तीसरी बार। वो डायवर्जन वैसा का वैसा है, कुछ काम कर रहे हैं ओवर ब्रिज का। और ये 2 ट्रक जब साथ में आ जाते हैं ना, तो हम जैसे बाइकर्स अटक जाते हैं। मतलब कार वाले भी अटकते हैं, बट उनको तो मजबूरी है। पर हमारा क्या है, हमें हमें क्यों अटका के रखते हैं। थोड़ा सा गैप छोड़ देते तो हो जाता हमारा काम। और 2 या 3 डाइवर्जन है अभी सोलापुर तक। अभी 2 दिन पहले ही ये रास्ता किया ना, तो सब याद है मुझे। डाइवर्जन 2। और रोड अच्छा वाला रोड है ये, अभी देखना आप, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा रोड है। उसको खोद दिया पूरा ये लोग ने। अभी इस पे कंक्रीट डालेंगे। ये देखो पूरा रोड खोद दिया। पता नहीं क्या रीजन उनको, उनका दिमाग हमसे तो ज्यादा ही चलता होगा, हम इंजीनियर से। बट फिर भी कुछ कुछ तो उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा ऐसा लेवल रोड उन्होंने खोद दिया है। और अभी वो जो रोड फालतू का बनाएंगे कंक्रीट का, उस पे गाड़ी उड़ती ही रहेगी कंटिन्यू। मतलब कौन बैठा है और क्या दिमाग लगा रहा है, कोई कुछ समझ नहीं आता। देखो पूरा रोड अच्छा है, ये देखो रोड खोद दिया है ये। पता नहीं मतलब क्या करते रहते, कुछ समझता नहीं है अपनी गवर्नमेंट, मतलब नो वर्ड्स। ये मेरे गाड़ी के 21,000 किलोमीटर पूरे हो गए। हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, पानी पीने के लिए रुकना है, और मिथिल का रिजर्व भी लग चुका है। बट भारत पेट्रोलियम है नहीं। ये तीसरा पेट्रोल पंप है जो बंद है। अभी तक 3 पेट्रोल पंप मिले 20 किलोमीटर में, तीनों बंद। क्या कर रहे हैं पता नहीं। बंद मतलब नए बन रहे हैं। ये पेट्रोल पंप पे रुके थे, मिथिल ने फ्यूल अप कर दिया और सब लोग को हेलमेट साफ करने थे।
ये इसके पास ना विंडशील्ड थोड़ा छोटा है, तो कीटाणु आके डायरेक्ट इसके हेलमेट पे चिपक जाते हैं, मैं अभी वापस तो आया। तो इसका हेलमेट ज्यादा गंदा होता है। हमारा गंदा, मेरा गंदा नहीं हुआ था, बट मेरे इस पे एक बड़ा वाला मकोड़ा या मक्खी जो भी है वो मर गई थी इधर, तो मुझे दिखने में इशू दे रहा था, तो मैंने साफ किया। बाकी सबका तो ठीक है। फ्यूल अप को हमें टाइम है, मैं और सुयोग और दादा बाद में 100 किलोमीटर बाद वापस कर लेंगे। बाकी राइड बहुत मस्त जा रही है, बहुत। आपले डिसेंट आहेत रे मंदार हे एवढे वाले, पण आता मी एक्सटेंडर नाही लावलो ना, एवढा फरक नाही जाणार। मैं बिना एक्सटेंडर के नहीं चलता, मुझे चलता, मुझे माला पाहिजे तो, बाकी तो हो जाएगा। अरे बाबा मला पण नाही चालत। हाँ, एवढा इशू नाही होत त्याच्यावर। थोड़ा ये अपना ये बड़ा है ना। हाँ तुझ्यावर इशू वाटतो मला नाही वाटत। हाँ, नीरू के बाइक पे लगता है। तो आलेलो ना लास्ट टाइम मी, भयानक वाटते मला। ह्याच्यावर आज नाही जाणवलं। अच्छा है अभी, मतलब बहुत अच्छे से किलोमीटर हो गए अभी, कुछ 220 या 230, हाँ ये ले 230 हो गए, तो अच्छे से जा रहे हैं हम। ये देखो, ये ऐसा स्प्रे मार के चल रहा है काम। हे एक दादा भेटलेले आम्हाला इकडे पेट्रोल पंपला, सुयोग त्यांना सबस्क्राईब करून देतोय दोघांचे चॅनल। तर दादा विचारतात व्हिडिओ कधी येईल, मी सांगितलं तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये घेतो आणि 2 ते 3 दिवसात मी टाकून देतो नॉर्मली, कारण मी फोनवरच एडिट करतो, तर फटाफट एडिट करून टाकून पण देतो। तो हमारा 5-5, 10-10 मिनट का 2-2 महीने बाद जाता है। हैकर है, मेरे को हैक मिल गया है। एक्चुअली क्या हो गया है, मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं एडिट करने के लिए अच्छा वाला, तो मैं क्या करता हूँ फोन पे करता हूँ। और फोन पे एडिट करने का फायदा ये है कि सो के एडिट करो, ऑफिस में एडिट करो, कहीं भी, मतलब मैं जहाँ टाइम मिले मैं अपना वो स्टिक निकालता हूँ 25 अल्ट्रा का और चालू कर देता हूँ। सोने के पहले भी एडिट करता हूँ, उठने के बाद एडिट करता हूँ, तो फटाफट हो जाता है, तो फटाक से करके डाल देता हूँ। चलो, काम कर दिया सुयोग ने, सब्सक्राइब करवा दिया है, हमारे विंडशील्ड साफ हो गए, विंडशील्ड सब साफ हो गए, ये गंदा हो गया था सब। हाँ, मैं करतो। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम प्राइवेट ही रखा है, मुझे वो उतना पब्लिक मतलब रखना नहीं था, बीच में किया भी था अभी 10 दिन पहले, फिर वापस ऐसा लगा कि छोड़ प्राइवेट ही रखता हूँ, तो वापस बंद कर दिया। अब ये ऐसे लोग रास्ते पे सब्सक्राइब करवाएंगे तो मुझे शायद ओपन करवाना पड़ेगा। एक बटन आहे तिकडे। फ्यूल अप करके निकल गए अभी, मतलब हमने नहीं किया, मिथिल ने किया। अभी जा रहे हैं, कितना हो, घर से 221 किलोमीटर हो गया क्रॉस। एक कुछ लोग मिले थे पेट्रोल पंप पे, उनसे सब्सक्राइब करवा दिया सुयोग ने। मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम थर्ड पार्टी किसी को मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया। मैं ऐसा नॉर्मली बताता नहीं हूँ किसी को सब्सक्राइब करो ऐसा, बट उन्होंने खुद से पूछा कि आपका चैनल का नाम क्या है और व्लॉग कब आएगा। मैं बोला 3 दिन में व्लॉग आ जाएगा, आप देख लो, और उनको भी ले लिया फिर वीडियो में। आपने देखा होगा इसके पहले वाला वीडियो, उसमें डाल दिया मैंने। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी 11:17 हुआ है, अभी डायरेक्ट 11:17 मतलब 40 मिनट, 12:15 तक हमारा टैंक भी खाली हो जाएगा 100 किलोमीटर और चला के, और लंच का भी टाइम हो जाएगा, तो वो दोनों एक साथ ही कर लेंगे। अभी हम सोलापुर के आउटर रिंग रोड पे पहुंच गए। हमारा हाईवे लेने का टाइम आ गया, वो विजयपुरा वाला जो लास्ट टाइम राइड पे लिया था। यहाँ से एक बाईपास चढ़ता है ऊपर, और वो डायरेक्ट उधर से ही वो हाईवे शुरू हो जाता है, और वो हाईवे भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो हमें पता है कि तकलीफ तो नहीं होने वाली। ये डाइवर्जन लेना, ये सीधा सोलापुर सिटी में घुसता है, और वहां से लेफ्ट लेंगे तो हैदराबाद हाईवे आता है, और वो तुळजापुर जो गए थे अभी हम लास्ट 2 दिन पहले, वो भी आगे जाके लेफ्ट लेने पे आता है। ये विजयापुर इधर से हाईवे चढ़ जाते हैं ऊपर, MIT विश्व प्रयाग यूनिवर्सिटी। भाई ये यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग थोड़ा यूनिक है, छोटा भी है। ये हाईवे का लास्ट टाइम भी हमारा ये एक्सपीरियंस क्या था कि हाईवे का अगर आगाज ऐसा है तो आगे हाईवे कैसा होगा, और सच में हाईवे भी अच्छा ही था आगे, बहुत ही बढ़िया।
चालू हो गया। ये सीधा आगे जाता है सोलापुर सिटी और उधर हैदराबाद। क्या हाईवे है, तारीफ के काबिल हाईवे है। और ये मिथिल को एक बोर्ड चाहिए, साइन बोर्ड होता है ना, फोटो निकालना है स्टोरी डालने के लिए। तो दो हमसे मिस हो गए। एक बार तो जगह अच्छी नहीं थी, दूसरे टाइम मैं आ गया था। अब ये भी इस पे भी रुकने का वो नहीं है क्योंकि रास्ते पे हो तो ब्रिज पे रोक नहीं पाएंगे हम। अभी अगला वाला चौथा बोर्ड छोड़ दिया आज का, 4 बोर्ड हो गए। अभी और देखते कितने छोड़ेंगे। ये रास्ते पे एक साइन बोर्ड दिख गया तो मिथिल ने बोला गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, इंस्टा स्टोरी डालनी है। तो सुयोग और दादा बोल रहे थे पर साहब जी यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकते, पर मिथिल ने बोला नहीं गाड़ी रोक। अब उसको फोटो निकालना है और ये भाई स्टाइल में चल के आ रहा है नीरू हमारा, अभी नाचने लग रहा है। जॅकेट में से कुछ बाहर निकल रहा है। ये ना हाँ। अरे हे याचा हे ठेवलाय कधी लावायला लागलं. पेट बाहर निकल पेट तर आहे रे, काय करू. क्या करे अभी? अभी मेरे को तेरे जैसा दो हो गया है टाइफाइड डेंगू, दो बार डेंगू करना दो बार पड़ेगा। डेंगू करना पड़ेगा तो मेरा पेट यहाँ से यहाँ चला जाएगा. जाने दे भाई, इसको हॉस्पिटल में रखेंगे तो बाकी लफड़ा हो जाएगा। अभी आया वापस। ये किधर से वापस आया? ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड. वो काट डालेगा। एडिटर ए भाई को फोटो मिल गया, मेरा पैंट किधर गया? इसका पैंट भी गायब हो गया। भाई आपको फोटो मिल गया भाई? चल रहा है अभी, काम चल रहा है. पर फोटो नहीं मिला है क्या? फोटो मिला है. हाँ बस एडिटिंग चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो अभी विजयपुरा 79 है, थोड़ा पहले ही रुक जाएंगे लंच के लिए। एक 12:30 के बाद हम रुकने का तो पागल है क्या भाई? ये क्या है, ये क्या रिकॉर्ड हो गया? भाई ट्रैक्टर जा रहा है गन्ने के वो लेके जा रहा है शूट्स। नाच रहे इधर लोग, नाच रहे थे। ये भी नाच रहा था, अभी शांत हो गया। अरे पण नंतर जाईल ना अभी निकलते, फोटो वोटो हो गया, स्टोरी डाल के हो गया, निकलते अभी इधर से। रात्री एडिट ये अभी अगला टोल आया है इधर, नेशनल हाईवे विजयपुरा टोल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये वाला टोल मैंने पहले भी मेरे व्लॉग में डाला हुआ है, याद है मुझे। यार ये विंडमिल का पंखा इतना कैसे ये टोल क्रॉस करेगा रे? अच्छा एक साइड पे खाली रखते हैं शायद ये लोग इनके लिए। रोज मैं सोचता था कि ये विंडमिल का पंखा कैसे क्रॉस करता होगा, देख लिया मैंने टोल क्रॉस करते हुए इसको। आज ट्रिप पे लगा नहीं अभी तक, मेरा और सुयोग का सेम चल रहा है बाइक। देखते हैं अभी कब लगता है। लगना तो चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, बट लगा नहीं। तो बाइक का आज मूड नहीं है लगता है रिजर्व पे जाने का। हाँ मिथिल की बाइक हो जाती है, मेरी और सुयोग की बाइक मस्त चल रही है। चलो अभी हाँ बराबर चल रहे हम। यार ये विंडमिल का पंखा क्रॉस कर रहा है, तब तक हम सब रुके हुए। चलो निकल गए। ये भाई कितना लंबा है यार ये। और ये बीच का पिलर कौन से मटेरियल, लोखंड का होगा तो ये कैसे संभालता है खुद को रे? साला क्या इंजीनियरिंग की है, लोखंड तो नहीं होगा रे। किसने बनाया है मुजस्सिमा? बराबर मिथिल को डायलॉग बराबर याद रहते। नीरू भाई निकल चुके आगे, बाकी दो लोग किधर है रे?
वेलकम टू कर्नाटका वंस अगेन। एक महीने में तीसरी बार कर्नाटक आया हूं मैं, 2 बार बाइक से और 1 बार कार से। कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। हाईवे पेट्रोल की कार है, राइट साइड में स्पीड मेंटेन रखो। अरे यार, ये ट्रक के शैडो में ही निकल गए रे, पुलिस ने अपने को देखा ही नहीं होगा। यहाँ पे सब शुगर केन का ही खेती करते हैं लगता है। कितने ट्रैक्टर देखे हमने आते टाइम। और विंडमिल के पंखे, कितने पंखे है भाई इधर। ये एक्सटेंडेड है, इसका रोड़ा जरा संभल के। सुयोगचे स्मगलिंग आइडियाज चांगले आहेत बेटा। सुयोग बोल रहा था ये पंखे के अंदर कुछ स्मगल कर सकते हैं ना। मैं बोला हाँ, हॉलो है अंदर से। तो बोला अच्छा आइडिया है, कर सकते हैं। मतलब एक माइंडसेट होता है, ये हमारा सुयोग का लॉर्ड वाला माइंडसेट है, पाब्लो एस्कोबार गविरिया। मेरा रिजर्व लग के 42 किलोमीटर हो गए हैं। सुयोग का भी ऑलमोस्ट उतना ही होगा, तो थोड़ा रिफ्यूल कर लेते हैं, एक ब्रेक भी ले लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट लंच पे रुक जाएंगे। बुलाता है क्या भाई मेरा? किसी ने बुलाया क्या मेरे को? अच्छा, उधर ही लगाना है। चलो पेट्रोल डालते हैं। रिफ्यूल कर दिया सबने, चल रहा है। मैंने और सुयोग दोनों रिजर्व पे थे, सेम चल रहे हैं हम लोग, सेम चल रहे हैं। वो मिथिल को भी हम थोड़े टाइम बाद हमारे साथ ही ले लेंगे, फिर तीनों हिमालयन एक ही साथ फुल करेंगे, एक ही साथ खाली करेंगे। हाँ, जस्ट मिथिल ने अभी थोड़े टाइम पहले किया, इसलिए वो अभी नहीं कर रहा है, बट ही विल जॉइन अस इवेंचुअली। अभी चारों बाइक ने फुल कर दिया, जो सुबह किया था हम लोग ने पुणे में। मस्त। अभी एक काम करेंगे, 12:40 हो गया है टाइमिंग, तो लंच के लिए थोड़ा और चला के 30-40 किलोमीटर चला के लंच के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि धूप अभी बहुत सर पे आ गई है। थोड़ा चला के लंच कर लेंगे। और वैसे भी आज वेज है, मार्गशीर्ष गुरुवार, तो गुरुवार के दिन सब वेज है। मिथिल मतलब नीरू नहीं होता है, बट आज वो हो जाएगा, आज उसको कोई इशू नहीं है, एक दिन चलता है। बीजापुर पहुंच गए हम लोग, अभी लंच के लिए होटल ढूंढ रहे हैं। बेंगलोर 527 है यहाँ से, बेंगलोर वापस हमें नहीं जाना है। फर्स्ट टाइम में भी बेंगलोर गए नहीं थे हम लोग, इस बार भी नहीं जाना है, बट वो हमेशा हाईवे पे तो दिखाता ही है कि बेंगलोर 527। अभी देखते हैं कोई होटल मिलता है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस एरिया में होटल मिला ही नहीं था, तो जो भी मिलेगा रुक जाएंगे अभी। A few moments later. 300 किलोमीटर चलाने के बाद ये हमारे धुरंधर लोग बैठे, खाना ऑर्डर किया है, दो सब्जी, 2 टाइप का सब्जी, एक पनीर एक वेज, और दाल तड़का और रोटी बोला है। इधर चपाती मिलता नहीं है, लास्ट टाइम भी नहीं मिला था, आज भी नहीं है आगे वाले में, पर रोटी मिलता है, इधर चपाती है ही नहीं। मैं फैमिली के साथ भी अभी इधर था, चपाती नहीं है, रोटी है। विचार लगा तू विचार लगा चपाती बटर रोटी है नहीं, बटर तो डाल के दे सकते हो। लाटण बिटनचं काम नाही करत, लाटण जाऊ दे ना, बटर तर देऊ शकतो, बटर देईल ना। उसको बताना उसको। ये इनको बटर के बिना चलता नहीं है, और मैं सोचता भी नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट रोटी का ऑर्डर देता हूँ। बोलता हूँ बटर बोलता हूँ। ऊपर से नहीं, ये वेज अंगारा है, रोटी है और सब्जी भी बोला है, बट टेस्ट अच्छा है। इनिशियल इम्प्रेशन, फिर लंच के बाद रिव्यू में अलग से ले लूँगा। फटाफट खा रहे इनिशियल इम्प्रेशन। नहीं, ये वेज अंगारा है, टेस्ट है, मतलब मुझे तो लग रहा है। अभी इसका इनिशियल इम्प्रेशन बचा है, इसको 0.6 करना पड़ेगा, बहुत सामने बैठा ही है। ह्यूज माणूस है ना जा, कैमरा में फिट नहीं हो रहा था। ये बाकी का भी आ गया, ये दाल तड़का और वो पनीर स्पेशल, वो भी खाते हैं। अच्छा है, स्पाइसी है, अच्छा है ना, स्पाइसी अच्छा है। खाना खा लिया, अच्छा था, वेज खाया। टेस्ट सब्जी के लिए 7/10, दाल के लिए 5/10, 50-50 बराबर 5/10। देख हमारे व्यूज़ मैच होते हैं। भाई
और ये लोग अभी जैकेट वैकेट सब रख के बाइक्स रखे, अभी छाँव में पार्किंग मिली है, इसलिए हम लोग बोला कि 5 मिनट रुक जाते हैं थोड़ा, अभी खाना खाया, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि 189 ही बचा है और पहुंच जाएंगे आराम से। पूरा सीधा ही हाईवे है, हाईवे ही हॉस्पिटल पे ख़त्म होता है, मतलब ख़त्म नहीं, हमें एग्जिट लेना है और सिटी में एंटर हो जाएंगे पूरा, तो तकलीफ कुछ नहीं है, थोड़ा चिल्ड ही जाएंगे अभी खाना खाया तो नींद भी आएगी, तो गाना सुनेंगे थोड़ा हेलमेट में और कैसे कैसे हो जाएगा। ये 1 घंटा पेन रहता है, इसमें ही बहुत नींद आती है, तो अच्छे से चलाएंगे, पहुंच जाएंगे। 2:10 हो गया, लंच करके अभी निकल रहे हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं, हेलमेट जैकेट ये सब तामझाम पालना पड़ता है राइडिंग में, और 10 चीजें तो हाथ में रखनी पड़ती है, ग्लव्स, चाबी, मोबाइल, ये सब रहता है। ऊपर से ये चार्जर आज कुछ माल फंक्शन कर रहा है, 46 का 45 हो गया बैटरी, और सुपर फास्ट चार्जिंग भी दिखा रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ है, पर वो हो जाता है इवेंचुअली। कभी मुझे स्विच ऑफ करने का टाइम नहीं आया, मतलब कभी मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ मेरा फोन कभी इस चार्जर पे। देखते हैं अभी उसके मन में आएगा तब चार्जिंग चालू कर देगा। वो बोलता है मैं करूंगा मेरा काम, बट मेरे हिसाब से तू मेरे को मत सिखा, ऐसा चार्जर हमको बोलता है। चलो मैं धीरे धीरे चालू करता हूँ, ये लोग आ जाएंगे। सपाट जमीन। चलो अभी बचे हैं 203 किलोमीटर, 353 पुणे से कर लिया हमने, 203 बचा है। ये हॉस्पिटल का मैप है, 4 घंटा दिखा रहा है, तो 4 घंटा लगना तो नहीं चाहिए, देखते कितना टाइम लगता है, पहुंच जाएंगे। टैंक तो फुल है अभी सबका, थोड़े टाइम में मिथिल का एक रिफ्यूल आएगा 100 किलोमीटर बाद, तब रुक जाएंगे, अभी 100 किलोमीटर चला लेंगे। ये दादा और मिथिल आ रहे हैं, दादा और नीरू, तो मैं तब तक छाँव में रुका हूँ एक ट्रक के, मस्त में और ट्रक साथ साथ जा रहे हैं। लास्ट टाइम वाली ट्रिप में इधर खाना खाया था, और इधर इशू ये हो गया था कि पीछे ये लोग कुछ जला रहे थे और मिथिल की आंखों से और मेरी आंखों से पानी निकल रहा था, तो हमें खाना तो ठीक है बट खाने का मजा नहीं लूट पा रहे थे हम, तो इस बार पहले ही हम लोग रुक गए। गिन के 2-3 ही होटल है ये रूट पे। अभी आगे जाते हैं यहाँ से। ये क्या चल रहा है, बाप रे, बैलगाड़ी उल्टी आ रही है, ये क्या हो रहा है भाई हाईवे पे। अरे इकडे क्रॉस करून घ्यायचं ना भाई, क्रॉसिंग आहे तिकडे, कमाल है बाबा। यहाँ पे कुछ तो हुआ है हाईवे पे, टेढ़ा लग रहा है ये यार, ये वो विंडमिल के विंग्स होते हैं ना, उसका सेंटर पार्ट है। अच्छा ये तो टायर गया लगता है इसका, कुछ तो गया, कुछ तो गया, क्रैक हो गया होगा। ड्राइवर जाना रहा है आगे। 132 किलोमीटर्स टू गो, 6 PM का अराइवल। ये हम लोग अभी रुके हैं, इसका फ्लाइंग गोली सोडा पी रहे हैं। मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी, वो ब्लूबेरी, सबने ब्लूबेरी लिया है, सिर्फ मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है। अच्छा टेस्ट है, सोडा नहीं है, मतलब सोडा तो नहीं है स्ट्रॉन्ग वाला जैसा थम्स अप में होता है, बट टेस्ट अच्छा है। अभी चाय कॉफ़ी भी पियेंगे, सब कुछ अभी करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने ब्लॉग उस पर DJI पे वीडियो नहीं निकाला है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं, कल रात को 3 ही घंटा सोए हम लोग, 2.5 hours ही होगा, पता नहीं, मैं जल्दी उठ गया था, तो नींद पूरी नहीं हुई है। और अभी पहुंच गया, ऑलमोस्ट कुछ 90 किलोमीटर ही बचा है, तो अभी होटल भी देख लेते हैं और इधर थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। निकल गए, थोड़ा नींद आ रहा था तो गोली सोडा पिया और कॉफ़ी के लिए एक थोड़ा टाइम बैठे, होटल्स देखे। एक होटल देख के रखा है जनरल सा स्टे के लिए, 94 किलोमीटर 2 hours दिखा रहा है, 6:27 का अराइवल। ये 6:27 का 6 PM कर दिया था हमने, अभी आधा घंटा ब्रेक ले लिया, मतलब ठीक है चलेगा, कोई वैसे हरी नहीं है, क्योंकि आज जाके सिर्फ सोना ही है। देखते हैं अभी कितने बजे पहुंचेंगे, होटल देखेंगे, अच्छा लगा तो ले लेंगे और सो जाएंगे आज जल्दी, क्योंकि कल रात को नींद नहीं हुई ठीक से। हर जगह यहाँ पे अभी विंडमिल ही विंडमिल दिखेंगे।
वहां पे भी विंड मिल्स ही है सब। बहुत दूर तक विंड मिल ही दिखाई दे रहे हैं भाई। बहुत दूर भी मैं देख रहा हूँ, वहां पे भी विंड मिल्स है। एक और टोल प्लाजा आया है अभी। नाम अभी एटलीस्ट इसमें लिखा है कि नहीं देखते हैं। NHAI ऑफ इंडिया हुनगुंड हॉस्पेट हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, वनागेरी टोल प्लाजा, वनागेरी। अच्छा, 47 किलोमीटर है। और ये सामने बहुत पास से हम इस बार इससे गुजरने वाले हैं, विंड मिल के पास से। और ये नया वाला है, चालू भी नहीं किया है शायद अभी तक। और बहुत बड़ा ही है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सुयोग बोल रहा है वो जो एक बेंड है ना, वो बिठाते टाइम गिर गया था तो बेंड हो गया। और वो लोग ने रिपेयर रिपेयर कुछ नहीं किया, ऐसा ही वापस चढ़ा के अटैच कर दिया उसको, इसलिए एक बेंड ही लग रहा है और इसलिए वो बंद भी है शायद। सनसेट का टाइम धीरे धीरे हो रहा है और पुणे से निकल के हमारे 500 किलोमीटर हो गए आज के दिन के। मोर 41 टू गो अंटिल द होटल। तो 541 आज का एस्टिमेट टोटल है। और कंप्लीट हो जाएगा तो दादा और सुयोग के लिए स्पेशल समारोह आयोजित करेंगे अपन, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला। 500 किलोमीटर प्लस इन वन डे, ऐसा कुछ मैं, मिथिल और नीरू उनको कुछ देंगे ऐसा हाथ में, गिफ्ट गिफ्ट। सुयोग, ये सूदी बल्ले बल्ले ओए, ये सूदी बल्ले बल्ले ओए, ये सूदी बल्ले बल्ले ओए। एक और टोल पे पहुंच गए हम। हॉस्पिट हमारा होटल 19 किलोमीटर है और ये है, रोड तो वही है हुनगुंड हॉस्पिट हाईवेज पर, ये है शाहपुरा टोल प्लाजा, शाहपुरा टोल प्लाजा। अरे इधर नारियल पानी पिया था लास्ट टाइम मिथिल। एक 1300 GS है और एक 1250 GS, दोनों जा रहे थे और हम भी देख रहे हैं कि वो कैसे जा रहे हैं। हम भी खुश हो रहे हैं उनको देख के। और लॉजिकली और टेक्निकली बात यह है कि हमारा जितना टॉप स्पीड है उतना उनका हॉर्स पावर है। हैपेंस। अपना टर्न आ गया, अपना टर्न आ गया, लेफ्ट ले लेना। ए ए ए नीरू, अपन लास्ट टाइम इधर से ही गए थे रे, यही याद है मेरे को ये। हाँ इधर से ही गए, यस यस यस, इधर से ही गए अपन। हाँ डॉगेश है यार, डॉगेश। हाँ पहाड़ पे विंडमिल है और एक टनल आएगा, बट टनल आज नहीं लगेगा शायद अपने को, क्योंकि आज अपन सिटी में घुसने वाले हैं ना। यस सर। वो लोग को मैप नहीं पता था, वो बेंगलोर वाले थे, कर्नाटका 02 हाईवे हमने छोड़ दिया है। और ये सीन आपको लास्ट ट्रिप में, लास्ट ब्लॉग के फर्स्ट, लास्ट ट्रिप के फर्स्ट ब्लॉग में ये आपने देखा होगा, मैंने डाला था। अभी हम लोग हॉस्पिट के सिटी के अंदर जा रहे हैं। ये रोड सीधा जाके टनल में घुसता है और टनल के बाद वो डैम है जहाँ पे हमने ड्रोन शॉट लिया था। बट इस बार हमें हॉस्पिट सिटी के अंदर जाना है। देखते हैं अभी होटल मिलता है क्या।
हॉस्पिटल के एक अच्छे से रोड पे हम लोग आ गए। ये स्ट्रीट लाइट कितने मस्त है। ये हमारे मिथिल को ये पसंद आएगा ये स्ट्रीट लाइट, क्योंकि थोड़े एस्थेटिक है। हम लोग अभी होटल ढूंढ रहे थे, दो तीन जगह पे पूछा, तो अभी नीरू को एक मस्त डबल बेड का एक रूम मिला है। देखते हैं उधर जाके, मतलब हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है रूम, अभी खाली जाके देखना है कि बराबर ले लेंगे ऐसा। बात कर रहे हैं हमारा, 1 मिनट किसी ने रोका है। 1 मिनट यस रूम ले लिया हाँ ओके। वो पूछ रहे थे रूम है क्या, रूम चाहिए क्या, तो हमने बोला रूम ले लिया हमने। पहुंच रहे हम लोग अभी, कितना बचा है 600 मीटर्स बचा है। और यहाँ पे मुझे सब होम स्टे ही दिख रहे हैं अभी। वहाँ पे चकाचौंध लाइट है। एक होटल हो जाए बस, एक होटल होगा ना तो हम खाना भी खा लेंगे आज। एक तो दिख रहा है ये क्या सीन है, मंकीज प्लेट। ये मंकीज प्लेट करके एक रेस्टोरेंट दिख रहा है मुझे, हम्पी कमर्शियल स्ट्रीट। अच्छा ये आ गया रे मैं अंदर, मैंने टर्न मार लिया। आदित्य सब बुला रहे रे अपने को गेस्ट हाउस। अर्चना पैलेस, ये अर्चना पैलेस ही है ना अपना, तो पूछता हूँ रुको भी उसको। हम लोग अभी हमारे स्टे में पहुंच गए हैं। ये होम स्टे जैसा है। यहाँ पे वो जो कॉर्नर के 2 रूम्स है वो हमने लिए हैं। आसपास सब ऐसे बंगलोज ही है, मतलब आई थिंक ऐसा ही इनका लोकल बिजनेस है। यहाँ पे सब बंगलोज ही है। तो अभी चेक इन करते हैं, सामान निकालते हैं, क्योंकि थके नहीं है वैसे, मतलब नहीं, मुझे शाम को नींद आ रही थी, थका नहीं हूँ अभी भी मतलब सब लोग ऐसे हालत में है कि और 100 किलोमीटर चलाना रहता तो चला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी चेक इन करते हैं, खाना खाते हैं, आपको खाने के टाइम पे मिलते हैं। अभी एक पास में ये कैफ़े था, एवरग्रीन कैफ़े। मेनू पे सिर्फ मेनू लिखा है, नाम नहीं है होटल का। मैं वो देख रहा था कि नाम क्या है। एवरग्रीन कैफ़े है, सब कुछ मिल रहा है यार कैफ़े के नाम पे। सब्जी, रोटी, बिरयानी, सब कुछ है। आज तो वेज दिन है हमारा, तो वेज खा रहे हैं। वेज मंचाओ सूप मंगाने का पाप कर चुके हैं हम आज, बट क्या कर सकते हैं, थर्स देते हैं तो करना पड़ता है। और हमारी मंडली लोग ये अभी भी मेन्यू देख रहे हैं। ये 360 के पीछे लग चुका है। मैं अपना इंस्टाग्राम का नाम कर रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम, इसका एक ही काम है इंस्टाग्राम। ये यूट्यूब से ध्यान पूरा हट गया है इसका अभी। ये फोकस अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पे करता है। ये मंचाओ सूप आ गया है अभी, वेज वाला। देखते हैं अभी कैसा है। मसाला पापड़ अभी खाया, अच्छा था। तो बाकी का भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही होगा। आएगा तो आपको भी दिखाते हैं। ये इनका कुछ तो जोक हो गया है। अब ये नीरू ने हंसना शुरू कर दिया है। अब इसको खाली देखते रहो, ये हंसता ही रहेगा। अब ये देखो भाई, ऐसा डरावना वीडियो मैं अगर यूट्यूब पे डालूंगा ना, डरावना और ये ऑडियो भी डाल दूंगा मैं। डरावना दिख रहा है, ये ऑडियो भी डाल दूंगा मैं। डरावना दिख रहा है, कुछ मत बोलो। कुछ तो जो किया है लोग, कुछ तो ऑर्डर कर रहे हैं, इनका पेट भरा नहीं है और कुछ नया लेने की बात चल रही है। एग नूडल यहाँ पे मेन्यू में एक आइटम है वेज एग नूडल। तो वो वेज है और एग नूडल है, या एग नूडल है और उसको वेज बनाना है। एक को वेज कंसीडर कर लिया। हम लोग है ना, इधर एक ऑप्शन था, ठीक है, ये क्या है, राइस आइटम्स में हम लोग को सिर्फ गार्लिक फ्राइड राइस मिला। हाँ हम लोग को लगा सिर्फ उतना ही है। हाँ हम दूसरे पेज पे गए, नूडल्स / राइस वाला सेक्शन। हाँ उधर वेज नूडल्स, सेकंड तो एपिक था वेज एग नूडल। उसके बाद इधर हम लोग को मिला वेज फ्राइड राइस और तीसरा ऑप्शन था मिक्स्ड फ्राइड राइस। अब ये क्या है पता नहीं। मिक्स मतलब वो नूडल का मिक्स होगा, नूडल प्लस राइस मिक्स। मिक्स नूडल क्या है? मिक्स नूडल भी है। अगर मिक्स राइस में नूडल डल रहा है तो नीरू का क्वेश्चन है कि मिक्स नूडल क्या है? मिक्स नूडल में राइस डल रहा है। राइस क्या मिक्स राइस, हाँ मिक्स राइस में ना नूडल थोड़ा सा 70-30 70-30 और मिक्स नूडल में
73 नूडल राइस होगा बराबर। ये इन अनपढ़ों को ये नहीं समझ रहा, ये हंसे जा रहे हैं। पढ़े लिखे गवार। एक भयानक डिश देखा अपना शानबाग टिफिन रूम, हाँ इधर कुछ मिल नहीं रहा है, उधर फ्राइड राइस देखा मैंने, पनीर फ्राइड राइस। हाँ साला पनीर को कुछ किया ही नहीं है, सीधा क्यूब में काट के डाल दिया। ये क्या है भाई? अब मेरे को उधर से भी डाउटर है। साला मंगा है कैसे खाना? मैं बोला था तुम लोग को हॉस्पिटल में रहते हैं। भाई एकच नाही, दूसरा पण स्काय कैफे वेज रेस्टोरेंट, सफेद पनीर टाकले। इसमें भी सफेद पनीर है भाई तू राइसला कलर देऊन लगता है गार्निश करने के लिए पनीर यूज करते हैं। तो जाने का मतलब 13 किलोमीटर दूर खाना खाने, हॉस्पिटल 13 किलोमीटर है। हॉस्पिटल कल जाएंगे दोनों बिरयानी खाने, दोनों बिरयानी, धोनी बिरयानी, दोनों थाला बिरयानी, थाला का वाला, सब्जी रोटी। और इधर हम लोग ने खा लिया, नॉर्मल सा ही था, इतने छोटे कटोरी में सब्जी दिया था। पता नहीं मैं घर पे अकेला इतना खा जाता हूँ, इधर 5 लोग ने थोड़ा करके खा लिया है। ठीक है, अभी पेट भर गया है तो जाके अभी सो जाएंगे। आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट। कल हमें हम्पी घूमना है, उसका प्लानिंग अभी कर रहे हैं हम लोग मैप देख के। ये भाई अपना मैप्स में देख रहा है सब, तो वो सब करेंगे और सो जाएंगे। कल सुबह आपको हम्पी घुमाएंगे। गुड नाइट। विठ्ठल